तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ होता है। तो आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोडिंग और प्रोग्रामिंग में यूज़ क्यों किया जाता है? तो आपने ये तो सुना होगा कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमें कंप्यूटर को कुछ कहना हो या कोई टास्क देना हो तो हम उस कैसे दे सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता और हम कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं समझ सकते। तो इसी के समाधान के रूप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम कंप्यूटर में जो भी कोड डालते हैं वो कंप्यूटर को बाइनरी डिजिट के रूप में मिलता है और इससे कंप्यूटर समझ जाता है कि हम उसे क्या कह रहे हैं और इसी तरीके से हम कंप्यूटर से हमारा कोई भी काम करवा सकते हैं। अब इससे आपको ये तो ज़रूर से समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप भी जानना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इसके कितने प्रकार है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना किसी समय बर्बादी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम जिस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसका उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने में और प्रोग्रामिंग लिखने के लिए किया जाता है, यानी कि आपके कंप्यूटर में मौजूद सारे सॉफ्टवेयर्स, गेम्स, ऐप्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते होंगे कि प्रोग्रामिंग लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से कुछ कोड लिखे जाते हैं जिसमें कंप्यूटर के लिए टास्क लिखे होते हैं, जिससे कंप्यूटर को पता चलता है कि उसे क्या करना है। आसान शब्दों में कहें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर और हमारे बीच कम्युनिकेशन के साधन के तौर पर काम करता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी होती है, जैसे कि जावा, C++, सी लैंग्वेज, पाइथन, और हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाने के रिलेटेड कोई काम करना है तो हमें अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हमें कोई गेम्स बनाने के रिलेटेड काम करना है तो हमें अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल अलग अलग कामों में होता है। तो अब तक तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने में थोड़ी और मदद मिल सके। जिस प्रकार इंसानों की भाषाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इसे कंप्यूटर और इंसानों के समझने के मुताबिक दो भागों में डिवाइड किया गया है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए इन दोनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। यह भाषा कंप्यूटर को बड़ी आसानी से समझ में आती है, क्योंकि इसमें लिखे गए सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर डायरेक्ट समझ जाता है। ये लैंग्वेज कंप्यूटर को जितनी ज़्यादा समझ में आती है उतनी ही कम इंसानों को समझ में आती है। ये लैंग्वेज कंप्यूटर के करीबी और इंसानों को कम समझ में आने वाली लैंग्वेज होने के कारण इसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इस लैंग्वेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि जो भी प्रोग्राम या कोड या इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो सारे 0 और 1 में लिखे जाते हैं, और इसीलिए ये कंप्यूटर के पढ़ने के लिए बहुत आसान होता है। और इस लैंग्वेज को किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स डायरेक्ट समझ जाता है। अब असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात करें तो जिसे मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है, ये लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से एकदम विपरीत है। यह लैंग्वेज इंसानों के समझने के लिए आसान होती है, क्योंकि इसमें 0 और 1 के बदले इन सभी इंग्लिश शब्दों का यूज़ होता है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन शब्दों को नेमोनिक्स कहा जाता है। इस लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट न होने के कारण कंप्यूटर के लिए इस लैंग्वेज को समझना बहुत कठिन होता है। इसलिए इस लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है असेंबलर, जो कि असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अब हमने लो लेवल लैंग्वेज को अच्छे से समझ लिया है,
तो चलिए अब हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज को इंसान आसानी से समझ सकता है। इसलिए यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का बनाया गया है। हाई लेवल लैंग्वेज को समझना यूज़र के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन आपको पता है कि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को ट्रांसलेटर की मदद से बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और इन ट्रांसलेटर को कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहा जाता है। तो अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी न्यू एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।